नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी 9वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब केवल सेवायत ही नहीं बल्कि श्रद्धालु भी बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगा सकेंगे। जनवरी से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक में सीए की ऑडिट रिपोर्ट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में 2013 से लेकर 2016 तक अप्रत्याशित खर्चे हुए हैं। वहीं कोविड काल के कुछ खर्चों पर संदेह हो रहा है। अब उनकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को जांच में लगाया गया है। लाइव स्ट्रीमिंग भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बांके बिहारी हाई पावर कमेटी की बैठक सोमवार को लक्ष्मण शहीद सभागार में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मीटिंग सकारात्मक रही। आने वाले दिनों में ठाकुर जी के दर्शन व्यवस्थाओं में सहूलियत तो होगी, लेकिन कई नई व्यवस्थाओं का भी श्रद्धालुओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। मंदिर में ठाकुर जी को लगने वाले भोग व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब ठाकुर जी का भोग उनके भक्त लगवा सकेंगे। नई साल से ठाकुर जी के भोग के लिए अनेकों भक्तों को मौका दिया जाएगा। मंदिर में भोग का विवरण एवं उसका शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को भी काफी खुशी मिलेगी। वह उनके भोग का प्रसाद घर ले जा सकेंगे। अब तक केवल सेवायत ही भोग सेवा करते थे। मंदिर में लगाई जा रही रेलिंग व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जाएगा। इसके लिए रेलिंग लगाने में थोड़ा विलंब हो सकता है। साथ ही सेवायत के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और पेंशन भी मंदिर एवं ओर से वर्षा से दी जा रही है। मंदिर में ये अतिरिक्त खर्चा है, इस पर मंथन किया जाएगा। आखिर ये व्यवस्था कब और क्यों शुरू की गई है, इसकी पूरी जानकारी करने के बाद अब फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर की संपत्तियों के बारे में पता लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक आयोजित की गई कमेटी की, क्या मुश्किल मुद्दों पर चर्चा रही? भैया, आप सब लोगों के पास एजेंडा तो था ही। एजेंडा के हिसाब से हर चीज पे डिस्कशन हुआ। हर चीज पे अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ। जो मेन मुद्दे थे, आप सब लोगों के पास वो एजेंडा होगा तो उसमें हर चीज पे विचार विमर्श हुए। मुख्य रूप से कौन कौन से बिंदु रहे? मेरे को याद नहीं है। रेलिंग के लिए देखिए, रेलिंग के बारे में मैंने बोला आपको, शायद मिनट्स ऑफ मीटिंग में मिल जाएगा। मैंने कहा देखिए, रेलिंग लगाना बहुत आवश्यक है, पर जो मैंने रेलिंग का अभी नक्शा देखा है उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है। इसको और एक्सपेंड किया जाए और उसको चबूतरे पे घुमाया जाए। और जो एक नई बिल्डिंग है, जो 3 नंबर गेट सी है, उसको नए बिल्डिंग में है, उसके यूटिलाइज हो जाएगा। वो बेकारी पड़ी हुई है। दूसरा जो 2 नंबर है, 2 नंबर से जब आदमी ऊपर आ जाएगा तो उसको तसल्ली रहती है मैं मंदिर में आ गया। और अगर वो सड़क पे खड़ा होगा तो वो धक्के मुक्की करेगा, उसको लगेगा अरे मुझे मंदिर पहुंचना है, मंदिर पहुंचना है। और हमारे अध्यक्ष साहब ने कल कहा है कि वो कल वहां आएंगे और मैं वहां मौजूद रहूंगा। उनको मैं अपना जो मेरा प्लान है मैं उनको बताऊंगा। उसके बारे में बहुत अच्छा रहा। गोस्वामियों की पेंशन को लेकर उनकी जो शिक्षा का जो चला एक प्रावधान चला रहा था, उसको लेकर एक निर्णय किया गया है। कोई निर्णय नहीं हुआ उस पर। अभी जो माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि उसको लेकर चर्चा की गई। चर्चा की गई। क्या बिंदु है? देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने वहां पे चर्चा की गई कि भाई इतनी सारी पेंशन दी गई, पहले से पेंशन दी क्यों की गई। देखिए, उनको तो पता नहीं है कुछ भी है, तो वो उन्होंने हमसे पूछा, मैनेजर से पूछा कि ये क्या है। हमने उनको बताया कि, और हमारे ये शैलेंद्र जी ने उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि मैं खुद ही इसी से पढ़ा हूं और मैं खुद कहता हूं मैं भी उसी से पढ़ा हूं। तो हमने उनको बताया कि ये पहले से ही दी जा रही है। क्यों दी जा रही है इसका जवाब तो जो कमेटियां देंगी, करने वाले देंगे, पर दी जाती रही, परंपरागत चीज है। ऑडिट के अनुसार 2013 से 2016 के बीच में ही ये सारी वित्तीय अनियमितताएं जो हुई हैं, जबकि ये तो पेंशन शिक्षा ये तो मतलब दशकों से चली आ रही है। दशकों से चली आ रही है। इसको लेकर अगर कोई प्रस्ताव कमेटी द्वारा लाया जाता है या इस पर रोक लगाई जाती है तो गोस्वामी समाज का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये आपने देखा होगा, इस शायद इससे पिछली तीसरी में ये मैंने ही प्रस्ताव रखा था कि पहले यहाँ पेंशन दी जाती थी
यहाँ पर विधवाओं को दी जाती थी। और आप देखिए ये मंदिर गोस्वामियों को जैसे आप नहीं मानते हैं, या कोर्ट में भी कहा कि एक सार्वजनिक मंदिर है, पर एक समुदाय का तो मंदिर है, उस समुदाय की जीविका का आधार है। आज वहाँ की जो आज अगर इससे सारी चीजें छिन रही हैं, धीरे धीरे रेगुलराइज हो रही है, उससे नुकसान हो रहा है। आज विधवाएं कहाँ जाएंगी, कहाँ खाएंगे, उनके तो कोई करने वाला है ही नहीं, इसलिए दी गई थी। शिक्षा की बात है तो शिक्षा तो कोई एक साधारण भी देता है, सरकार भी देती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो शिक्षा के लिए पैसा देती है। अगर कोई मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी शिक्षा के लिए पैसा देती है, वो वहाँ के युवाओं को बढ़ाती है, नहीं तो आप उनको इन सब चीजों से कैसे बचा सकते हैं? नहीं तो वो इसी में पड़े रहेंगे, यही पंडिताई करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। मंदिर की भोग व्यवस्था को लेकर भी परिवर्तन की बात सामने आई है कि 1 जनवरी से लोगों को मतलब स्पॉन्सरशिप से भगवान का भोग लगेगा। जो मंदिर के फंड से जो भोग बनता था उस पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कोई रोक नहीं लगाई है, वो जारी रहेगा है। अब जो स्पॉन्सरशिप जो होगी, और बांके बिहारी के लिए कोई खास बात नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का ये कहना था कि ये 20-22 लाख रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है, इससे वो स्पॉन्सर हो सकता है। तो उसके मैंने कहा बिल्कुल आप इसको बंद ना करें, बंद नहीं करें आप। धीरे धीरे जो खर्चा जीरो होगा और जीरो के बाद ये प्लस में जाएगा। फंड में जो पैसा आ रहा है वो भी डोनेशन से ही आ रहा है। बिल्कुल। तो वो तरीका आप देखिए हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। उनकी जो सोच थी उन्होंने कहा और उसका जवाब हमने दिया और उनको बताया। मंदिर प्रबंधन की मंदिर गोस्वामी समाज की तरफ से आप हैं, तो आपने उस तरीके उसको किस तरीके से आपने उसको अपोज किया या अब मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। देखिए वहाँ क्या होता जा रहा है, शुरू में 2016 में जब मैं मेंबर बन के आया तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, आज हमारे मंदिर समिति की तरफ से कोई भी प्रसाद देने का वो नहीं है। वहाँ 100 रुपया भी लेकर ऊपर कोई अगर पर्ची कटाता है तो हम उसको एक पेड़ा भी नहीं दे सकते हैं। वहाँ शिवालय से मंगा लें, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो मैंने वो व्यवस्था चालू की थी। मैं ज्यादा दिन रहा नहीं, स्टे आ गया नहीं हुआ। वही चीज मैंने कहा था कि आज मंदिर प्रबंध कमेटी में कोई आए, कुछ भी देने आए, कुछ भी जाए, हम उसको प्रसाद भी दे सके, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो 5 करोड़ से ज्यादा का सेवायत गोस्वामियों के ऊपर जुर्माने का और बिंदुवार विस्तार से चर्चा के बाद कुछ बिंदुओं पर अंतिम रूप से जो पहले की कमेटी की मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिए थे उनका अनुपालन न होना भी पाया गया। उसके लिए संबंधित पक्षकारों को ये कहा गया कि वो पूर्व के जो भी निर्णय लिए गए हैं और सभी की सहमति से निर्णय लिए गए हैं उन पर हर दशा में अनुपालन सुनिश्चित कराएं। और स्ट्रीमिंग के बारे में बात हुई थी, पहले भी स्ट्रीमिंग के लिए एक एजेंसी को दायित्व दिया गया है। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीमिंग करेंगे। वो उनको निर्देश दिए गए कि वो अपने द्वारा जो स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है उन्होंने 2 माह के अंदर उसके लिए व्यवस्था करने के लिए सहमति व्यक्त की। हम लोगों ने उनसे कहा कि यथासंभव उसको आप हर हाल में किसी भी तरह से 15 फरवरी तक सुनिश्चित कर दीजिए और 2 माह लगभग हो जाएगा। दूसरा बिंदु था कि जो IIT रुड़की से संबंधित प्रस्ताव आया था, उन्होंने 2 बार आके मुआयना करा है। उनकी रिपोर्ट का प्रतीक्षा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट से कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता है। तो ये जो अंदर रेलिंग की व्यवस्था करनी है उससे संबंधित जो वेंडर हैं वो आए थे, उन्होंने अपने सामान को दिखाया, अच्छा उनका पूरा वो प्रतीत हुआ। और उसमें ये बात आई कि कुछ ऐसी, ये बंद करिए दरवाज़ा, बाहर कर दीजिए जो लोग हैं, जो भी है उसमें ऐसी कुछ चीज़ें और प्रगतिशील होनी है
जैसे कि जो अर्धनिर्मित एक बना हुआ सा खड़ा हुआ है, उसको आगे क्या ऐसी व्यवस्था करी जाए कि उधर से भी रेलिंग की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि 400 से 500 दर्शनार्थी का मूवमेंट और आसान हो जाएगा। प्लस डायरेक्ट सीधे न जाके कुछ घुमावदार व्यवस्था करी जाए, जिससे कि आराम से किसी धक्का मुक्की से बच के लोग अंदर दर्शन के लिए जाएं और जाकर दर्शन करते हुए निकलते जाएं। ये विशेष व्यवस्था कराने का चर्चा हुई और इस पे बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि कार्य शुरू होगा। लेकिन चूंकि एक नया प्रकरण ये आया कि कुछ और बृहद स्तर पर इसे अनुमानित किया जाए कि क्या उसकी कॉस्ट आएगी, कैसे और अच्छी व्यवस्था होगी, तो थोड़ा सा उसमें अभी जो रेलिंग वाला सिस्टम है उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि वो रेलिंग का कार्य बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। बाकी और विषयों पर भी चर्चा हुई। कुछ भूमि बताई गई कि 90 से 100 बीघा भूमि कोटा जिले में राजस्थान में बिहारी जी के नाम की है। उसके लिए हमारे एडीएम को आदेशित किया गया कि वो एक ऑफिसर्स का ग्रुप बनाए और वहाँ पर उसको जाकर मूल्यांकन करें, कहाँ है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए उस पर कार्रवाई करें। इसके साथ साथ जो भोजन भगवान का प्रसाद की व्यवस्था जो चल रही थी, उसमें देखिए बहुत लंबा खर्चा आ रहा था, करीब 6.5-7 लाख रुपए प्रति माह। तो वास्तव में अगर आप देखें, भगवान का प्रसाद और भगवान के पैसे से बन रहा था, ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान का प्रसाद भगवान ही अपने लिए बनवा रहे हैं, जबकि बनवाना उनके सेवक को चाहिए। तो अब इस तरह से व्यवस्था करी जा रही है और बहुत शीघ्र शुरू की जाएगी कि 8 बार भगवान का भोग लगता है, सुबह से रात्रि तक, शयन तक। हर समय के भोग का विवरण बनेगा और उसमें कोई ना कोई भगवान का सेवक और उनका जो इतने लोग यहाँ आते हैं, आप जानते हैं कितना भगवान का बड़ा यहाँ रूप है, तो वो सेवादार जो हैं वो उसकी सेवा अपने जो उनके दर्शनार्थी आते हैं, उनके जो सेवार्थी आते हैं, उनके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। जो पैसा वास्तव में भगवान के लिए काम आएगा, उल्टा जो जा रहा था वो सीधा कर दिया गया। आज के इस निर्णय लिया गया और 1 जनवरी से इसे लागू भी किया जाएगा। उसका निर्धारित किया जाएगा कि सुबह के भोग का कितना, दोपहर के भोग का, शाम के भोग का, शयन के भोग का, दिन के भोग, वो 8 भोग का विवरण दिया है गोस्वामी बंधुओं ने, उस तरह से किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय है। इसमें हमें देखिए, अगर 1 लाख रुपए भी रोज मिलेगा भगवान के नाम से इस उसमें मद में, तो सोचिए आप जो हम खर्च कर रहे थे 6-7 लाख रुपए प्रति माह, उसके एवज में हमें 30 लाख रुपए महीना मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। आप लोग भी समझ रहे हैं इसका क्या अर्थ है। कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चाएं हुई। सेवा पूजा में जो इन्होंने समय पर नहीं खोलने का कार्य किया है, उसके बारे में भी पहले का रिकॉर्ड आया। जो हम लोगों ने ऑडिटर नियुक्त किया, उसने अपनी जो आज ऑडिट रिपोर्ट दी वो बड़ी आंख खोलने वाली थी कि बहुत से चीज़ों पर मदों का दुरुपयोग सा प्रथम दृष्टया लगता है कि उस पैसे का बहुत विकट रूप से दुरुपयोग किया गया है। उनका उल्लेख उसने अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट में किया है। ये देखिए, ये एक ऑडिट रिपोर्ट है जो सीए ने अपनी दी है आज। इसमें कई बिंदुओं पर उसने विस्तार से चर्चाएं की हैं। हम लोगों ने उन बिंदुओं पर डिस्कशन किया, अध्ययन किया और उन बिंदुओं पर ये पाया कि 16-17 से लेकर और 18-19 तक भगवान के भोग में कोई खर्च नहीं हुआ। भोग लग रहा है, कोई खर्च नहीं हो रहा है। और कोविड के पीरियड में 5 गुना खर्च हुआ, जबकि कोई नहीं आ रहा। और एक चीज और देखी गई, आप लोग भी इसके साक्षी हैं कि बांके बिहारी मंदिर में किसी भी दर्शनार्थी को शायद ही कोई भोग प्रसाद मिलता हो जो गोस्वामी बंधु देते हों। मुझे तो नहीं मिला, पता नहीं आप लोगों की क्या अपनी वो राय है। मांगने पे मिलना कोई मिलना नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रसाद हर मंदिर में जब चढ़ता है तो
दर्शनार्थी को, श्रद्धालु को मिलना चाहिए। अब जो नई व्यवस्था होगी कि भोग प्रसाद लगेगा, तो जो भोग प्रसाद का सेवादार होगा उसे मिलेगा, उसके बंधु बांधव को मिलेगा, और लोगों को मिलेगा। अभी तक जो प्रसाद चढ़ता था वो 10 गोस्वामियों के घर चला जाता था। तो ये प्रथा बड़ी अजीब थी। ये कोई अगर प्रथा चली आ रही थी तो मैं समझता हूं, हम कमेटी के सारे मेंबर लोग समझते हैं कि ये प्रथा अनुचित थी। इसी तरह से कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई जो इस सीए की रिपोर्ट में आए हैं। जैसे कि एक बिंदु था कि इन लोगों ने, गोस्वामी सेवादारों ने, सेवायतों ने बहुत से आदेशों का, जो सिविल जज के आदेश थे और न्यायालयों के आदेश थे, उनका पालन नहीं किया। उनका पालन न करने के कारण उनके ऊपर पेनल्टी लगी, अर्थदंड लगा, जिसका आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड है। ये 5 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक ये अर्थदंड लगा है, ये गोस्वामियों के विरुद्ध। ये अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। अब इसका संज्ञान लिया गया है। अब इस पर प्रशासन के द्वारा समुचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कब से कब तक का ये पिछले कई वर्षों से है, मेरा ख्याल 1-2 दशक से चला आ रहा है, और उससे ज्यादा। अब ये लोग अपने, देखिए ये क्या हो रहा था यहाँ पर, ये चल रहा था प्रक्रिया कि साहब गोस्वामी लोगों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मंदिर से जा रहा था, पढ़ाई का पैसा भी मंदिर से ही जा रहा था, भगवान का पैसा, उनके विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ये सब दी जा रही थी। और ये वो कार्यकाल है जिस समय इन गोस्वामी बंधुओं द्वारा इस मंदिर के प्रबंधन का अपना पूरा कब्जा किया गया 2013 से 2016-17 के बीच। ये सारे विवरण इस रिपोर्ट में है। अभी तो ये प्राथमिक रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र ही आएगी, उस पर हम लोग फिर पुनः चर्चा करेंगे और इस रिपोर्ट का भी अध्ययन करेंगे। जो कुछ भी उन्होंने दिया है, इसमें लाखों लाख रुपए सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, एकदम से शूट अप हो गया। एक साल में मान लीजिए 1 करोड़, दूसरे साल में 2 करोड़। तो ये पूछा गया कि भाई क्या है, तो पता ये चला कि साहब निधि वन में भी जो सिक्योरिटी है उसका पैसा भी बिहारी जी टेम्पल के ही फंड से जाता है। तो पूछा गया ऐसा क्यों, बोले साहब ये परंपरा है। तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये डिसाइड किया कि ये परंपरा अगर है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि निधि वन वालों को निधि वन ऑक्शन में दिया जाता है, वो उसका प्रबंधन करते हैं, वो उससे मिली धनराशि का प्रयोग करते हैं। तो उन्हें अपनी व्यवस्था सुरक्षा की स्वयं करनी चाहिए, न कि उसका बर्डन हमारे ठाकुर जी के ऊपर लादा जाए। तो इस तरह के बहुत विशेष, आज बहुत अच्छा सा ये आया, और ये मैं समझता हूँ ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपने आप में एक बहुमूल्य पत्रावली है हम लोगों के लिए। और आने वाले समय में आप लोग देख रहे हैं, हर अच्छी चीज का विरोध होता है, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। तो अगर विरोध हो रहा है तो विरोध करने वाले स्वयं अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय में वही होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे, और वही होना चाहिए जो आप लोगों को भी अच्छा लगे, और आप लोग इसी तरह से अपनी कर्तव्य निर्वहनता का भी कल्याण करें। क्योंकि आप लोग अगर उचित नहीं लिखेंगे, उचित नहीं बताएंगे, तो उसका भी प्रचार प्रसार से गलत मैसेज जाता है। बिहारी जी उससे भी संतुष्ट नहीं है, मुझे सपने में आते हैं भाई। सर, 1 तारीख से समय परिवर्तन की जो पहले मीटिंग में, समय परिवर्तन जो हो चुका है वो रहेगा। और एक और चीज बता दें, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख कुछ एक याचिका दाखिल हुई थी, उसमें कोई आदेश भी हुआ है। अभी आदेश का अध्ययन नहीं किया, वो हमारे सामने अभी आया नहीं है। क्या आदेश हुआ है, कैसा, क्या, किस लिए ये याचना की गई थी, क्या है उसका विवरण चूंकि अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कागजों में। अगर वो आएगा तो हम लोग उसके पे विचार करेंगे। और आप लोग स्वयं सब प्रबुद्ध और पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं
कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों का क्या अर्थ है, क्या उसका उद्देश्य है। सर आज ठाकुर जी को सुबह बाल भोग नहीं लगाया गया। बाल भोग में देरी रही क्योंकि बेटा नहीं लगाया गया, अभी उसका उल्लेख किया था दिनेश गोस्वामी जी ने कि आज देर से लगाया गया है। हाँ, अब वो देरी का कारण क्या था ये नहीं पता चला है। आप भी देखिए हम लोग 5 बजे से बैठे हैं और 8:30 बज गया है, तो अब बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वार्ता होगी। हलवाई का पेमेंट का आदेश हो चुका है, अब उस तक न पहुंचा हुए किसी कारणवश कोई थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती, आप भी सीमेंट खरीद के लाते हो तो भुगतान कभी 2 दिन बाद हो पाता है, तो इसमें क्या हो गया ऐसा? कोई ऐसा अत्याचार तो नहीं हो गया हलवाई पे? और हलवाई थोड़ी ना कभी भूखा रहा है, कोई हलवाई भूखा देखा है? हर हलवाई 100 किलो का मिलेगा आपको। चलिए, बाकी बिहारी जी की जय। रेलिंग की जो बात हुई थी कि एक नई साल पर श्रद्धालुओं के लिए रेलिंग की सुविधा मिली। अरे आपको बताया कि उसका विस्तारीकरण करा जाएगा, उसका और नया और प्रारूप बनवाया जाएगा, वो सब चर्चा होगी। सर पिछले 3 दिनों से जो अर्बन डेवलपमेंट जो भवन है उसको लेकर एक कमेटी आपके द्वारा गठित की गई थी। हाँ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें रिपोर्ट दी है, उन्होंने पहले वाली रिपोर्ट को ही ओके किया है। अब एक ये बनाया जा रहा है कि उसको भी नया रूप बनाया जाए, उसका एस्टिमेट कराएंगे, कितने का उसमें खर्चा आएगा, कौन संस्था बनाएगा, ये सब प्रारूप शुरुआत करी है आज उसकी, और ईश्वर चाहेगा तो 2-4 महीने में उसका कार्य भी प्रगतिशील हो जाएगा। आप मानते हैं कि अनियमितताएं बढ़ती हैं? नहीं, ऐसा कोई अभी प्रथम दृष्टया कुछ हमारे पास नहीं है। अभी सर पेंशन की आपने बात करी, गोस्वामी जी कह रहे थे हमारी पुरानी पेंशन है, जिनके कोई घर में मृत्यु हो जाती थी उनके लिए पेंशन जारी की जाती थी, तो क्या आपके द्वारा पेंशन पर रोक लगाई जाएगी? देखिए, अभी जो विवरण आया है उसका परीक्षण किया गया है, उस पर डिस्कशन किया गया है। क्या किया जाएगा ये कोई जज पहले से नहीं बताता है, निर्णय क्या होगा। अभी निर्णय सुरक्षित मानो।